पर हों। पाकिस्तान थोड़ा घबराया, थोड़ा फिसला, थोड़ा तिलमिलाया। खासकर एक खामी जो पाकिस्तान की ट्राई नेशन सीरीज में पीछा कर रही है वो है स्पिन के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग। अगर आप देखें 15 ओवर का खेल पाकिस्तान का और 15 ओवर का खेल ही यूएई का, तो आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान ने आखिरी 5 ओवर में 74 रन बनाए बगैर विकेट खोए, और यूएई को भी एग्जैक्टली 30 बॉलों पर 70 रन ही चाहिए थे। यानी 15 ओवर का खेल उन्होंने भी बेहतर खेला। पाकिस्तान ने अगरचे आखिरी 5 ओवर में ठीक ठाक किस्म की धुलाई की, मगर उसका क्रेडिट भी शायद यूएई की खराब फील्डिंग को भी उतना जाता है। हैदर अली के लास्ट ओवर में आखिरी 2 बॉलों पर एक बार नवाज का ड्रॉप किया आसिफ ने, और उसके बाद फखर जमान का अली शान ने ड्रॉप किया। अगरचे अली शान शरफू ने जबरदस्त बल्लेबाजी की, अकेले लड़ते रहे, बट वो जो कैच था वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि महंगा साबित हुआ, क्योंकि उसके बाद फखर जमान और नवाज ने जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की। खासकर सेकंड लास्ट ओवर में 20 तकरीबन 20 तक के रन उनको हो गए थे जुनैद सिद्दीकी को, तो वहां से मैच का पासा पलटा। एक दफा लगा कि पाकिस्तान शायद 150 कर ले तो ठीक रहेगा, बट थैंक्स टू यूएई फील्डिंग एंड थैंक्स टू फखर जमान बल्लेबाजी, आज फखर जमान ने कमाल बल्लेबाजी की। 15 मैच और 14 इनिंग्स के बाद फखर जमान की 50 सामने आई, और 50 भी कमाल है। 44 बॉलों पर 77 रन्स और स्ट्राइक रेट 175 का है फखर जमान का। उनकी खास पॉइंट ये था कि 9 डॉट्स थी, बाकी ओवरऑल उन्होंने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की है। सिर्फ 9 डॉट्स कुछ भी नहीं होता। और अबरार अहमद की बॉलिंग की तारीफ भी बनती है। पाकिस्तान में नवाज ने भी 27 बॉलों पर 37 रन किए, बट सबसे खास पॉइंट फखर जमान की बल्लेबाजी और नवाज की बैटिंग। उसके अलावा अबरार की बॉलिंग की, सॉरी मैं कहना चाह रहा हूँ कि अबरार की बॉलिंग की तारीफ भी बनती है कि उन्होंने 4 ओवर में महज 9 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया है। अब इसके बाद आपके जहन में फौरन आएगा कि यार जब अबरार बॉलिंग कर रहा है और फॉर्म में दिखा है, ठीक है यूएई की टीम ही सही, बट यूएई की टीम में ठीक ठाक किस्म की बल्लेबाजी कर रही थी, तो क्यों ना अब अफगानिस्तान को भी उन्हीं के ही जाल में फंसाया जाए। वो हमारे खिलाफ 3-4 स्पिनर लाते हैं, तो हम क्यों ना ये करें। हम भी ऐसा करते हैं। हमारे पास नवाज हैं और हमारे पास फ़हीम भी हैं। अगरचे फ़हीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में ज़बरदस्त बॉलिंग की है, बट मुझे लगता है कि 2 ऑलराउंडर नहीं बनते, यहाँ पे एक और रेगुलर स्पिनर बनता है। आप सुफियान मुकीम की वापसी करें, ऑफ कोर्स जो मुझे बज़ाहिर लग रहा है कि हारिस रऊफ की वापसी होगी अगेंस्ट अफगानिस्तान, जो हम फाइनल मैच खेल रहे होंगे। सो आपके पास सुफियान मुकीम, अबरार अहमद में भी नवाज भी अगर हों, साथ में ऊपर से साइम अयूब भी हैं, तो 4 स्पिनर का जाल आप भी बिछा सकते हैं। खासकर अबरार ने ज़बरदस्त बॉलिंग की है, उन्होंने कैरम भी अच्छा किया, उन्होंने गुगली भी अच्छी की, और सबसे खास पॉइंट पेस ऑफ करके उन्होंने बॉलिंग की है। और इस पिच के ऊपर कैसे बॉलिंग करनी है आज अबरार ने, अगरचे पहला मैच खेला मगर उन्होंने बताया। अगेन मुझे लगता है कि सुफियान मुकीम आपकी T20 में प्रायोरिटी जरूर होने चाहिए। अगरचे उनको पिछले मैच में 3 में 33 पड़ गया, उससे पिछले मैच में 4 में 44 बन गए। आज अबरार की बॉलिंग देख के आपको लगेगा कि सुफियान मुकीम अगर बैठ भी जाए तो खैर है, बट मेरा मानना है कि सुफियान मुकीम को बिठाना गलती होगी। आप 2 रेगुलर फास्ट बॉलर हैं, शहीन प्लस में भी आप हारिस रऊफ के साथ जाएं। आपके पास अबरार अब तय पा चुके हैं, मुझे लगता है सुफियान मुकीम की भी वापसी करनी चाहिए। आपके पास 2 रेगुलर स्पिनर होंगे, आप शायद फ़हीम को बिठाना चाहें तो बिठा सकते हैं, आप चाहें तो नवाज को बिठाना चाहें बिठा सकते हैं, बट 2 रेगुलर स्पिनर का होना जरूरी है। साथ में साइम अयूब, अब देखिए अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में साइम अयूब ने जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की थी, आज उनको रन हुए। सो पॉइंट ये कहने का है कि वो आपके रेगुलर बॉलर नहीं है। जहां पे उनको रन होना शुरू होंगे आप थोड़े घबराना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपके पास सिर्फ 3 रेगुलर बॉलर हैं और बाकी 2 ऑलराउंडर हैं इंक्लूडिंग नवाज, तो कहीं घबराहट जरूर रहेगी। अगरचे फ़हीम अशरफ भी हैं आपके पास, नवाज हैं, साथ में आप साइम अयूब के साथ चले जाते हैं, सलमान आगा भी बीच में आके कर सकते हैं, ये चीज़ें ज़रूर हैं। बट एक रेगुलर बॉलर और हो तो पाकिस्तान अपनी ग्रिप मजबूत कर सकता है। आज अगरचे नवाज रुक कर खेले हैं 27 बॉल 37 रन, बट अगेन वो एक छोटी टीम है यूएई की। रोहित ने ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की है, वो पाकिस्तान के बॉलर हैं, उन्होंने आईएलटी के अंदर भी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। बट एक अच्छी चीज़ भी थी कि नई बॉल वो अच्छी कर रहे थे, उनके 4 ओवर पहले करा दिए हैं। जो उसके अलावा जुनैद ने थोड़े रन ज़्यादा खा लिए, जिसकी वजह से उनको मैच में थोड़ा नुकसान हुआ, ख़राब फील्डिंग हुई, बैटिंग में भी थोड़े से कोलैप्स किया। खासकर अबरार के 1 ओवर में 2 विकेट खोना। मगर अबरार की बॉलिंग का कमाल ये है कि उनके 2 मंझे हुए बल्लेबाज, जिसमें आसिफ और वसीम शामिल है, खासकर उन दोनों की विकेट उन्होंने ली। खासकर वसीम को अर्ली ऑन पकड़ लिया, क्योंकि ये वो बल्लेबाज थे अगर वो 8-10 ओवर तक खड़े रहे तो मैच को कहीं ना कहीं कॉर्नर लगाने की कोशिश जरूर करते हैं। और खासकर जिस तरह नीचे अली शान शरफू खेल रहे थे तो मैच किसी तरफ जा सकता था। बट पॉइंट इज, मेरे लिए फिक्र की बात यह है कि हम यूएई के खिलाफ मैच को लेकर भी एक दफ़ा घबराए हैं, एक्चुअली में 2 दफ़ा घबराए हैं, बैटिंग वाइज भी, बॉलिंग के वक्त भी।
आपके पावर प्ले में आप अगर से इमरान ने विकेट ली पावर प्ले में, बट फिर 10 ओवर तक आप एक ही विकेट लेके बैठे रहे हैं। वो अलग बात है कि उन्होंने एक ऑन में भी 6 की रखी थी, बट कलेक्टिवली 15 ओवर में उनका भी इतना ही स्कोर था जितना हमारा था, बट हमने 5 ओवर में 74 बना लिया, उनको 5 ओवर में 70 चाहिए था जो वो नहीं बना पाए थे। तो ये हुआ, ओवरऑल जीत मिली है पाकिस्तान को, सब अच्छे की खबर है। और मेरे लिए राहत की बात यह है कि फ़खर जमान का बल्ला रन्स उगलने शुरू हुआ है और पाकिस्तान ने छठी इनिंग पार्टनरशिप 91 रन्स की लगाई है, जो कि पाकिस्तान का अपना एक रिकॉर्ड है। इससे पहले 82 की थी, जो कि शादाब खान और इफ्तिखार यानी इफ्ती मियां के बीच में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड कप 2022 में थी। बट तकरीबन 1 साल या 15 मैचेस और 14 इनिंग्स के बाद फ़खर जमान के बल्ले से 50 निकली है और धुआंधार किस्म की बल्लेबाजी की। शायद अब हम जीत चुके हैं उस चीज़ की रियलाइजेशन ना हो, बट अब सोचिए वो इनिंग ना निकलते उनके बल्ले से तो पाकिस्तान के लिए कितनी शर्मिंदगी की बात होती, खुदा ना खास्ता अगर हम हार जाते। क्योंकि मुझे लगता है टेम्पो उनका, एक मैच का मोमेंटम शिफ्ट होना होता है। आखिरी 3 ओवर के अंदर मोमेंटम पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट रहा, उससे पहले सब अच्छा चल रहा था यूएई के बीच में, बट उसके बाद मोमेंटम शिफ्ट हुआ और फिर वो आगे भी कन्वर्ट हुआ। खासकर जब अबरार बॉलिंग पे आए, जब भी आए तकरीबन उन्होंने उस वक्त विकेट भी ली है। तो मोमेंटम शिफ्ट होना, आखिरी 5 ओवर में 74 रन्स खा लेना यूएई के लिए महंगा रहा। और सबसे महंगा खराब फील्डिंग, डोली कैचेज उन्होंने ड्रॉप किए हैं, जो कि इस लेवल पे क्रिकेट पे आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। बट एसोसिएट टीमें जब वो बड़ी टीम को हराने पे मतलब सोचने पे आए तो एकदम पाँव थोड़े से हिलते तो हैं। वैसे उन्होंने बीइंग एसोसिएट टीम जो रेगुलर परमानेंट मेंबर्स को हराया हुआ आईसीसी के, उसमें न्यूजीलैंड भी शामिल है। ये 2 मैच न्यूजीलैंड को हरा चुके हैं, अफगानिस्तान को हरा चुके हैं, बांग्लादेश को हरा चुके हैं। सो इनमें ये वाली चीज़ है कि ये इन चीज़ों को, आयरलैंड को भी ये हरा चुके होंगे जी। तो दोस्तों आज के मैच में पाकिस्तान ने यूएई को हरा दिया। दोस्तों अलबत्ता ये मैच यूएई ने जीता हुआ था बहुत पहले ही, मगर नाकिस फील्डिंग और स्पेशली कुछ लास्ट ओवर्स में बहुत ही भद्दी और गंदी किस्म की बॉलिंग की वजह से ये मैच यूएई ने अपने हाथ से निकाल दिया। वरना दोस्तों ये बात कंफर्म थी कि ना ये मैच जीत चुका है यूएई, बिकॉज इतनी गंदी बैटिंग है पाकिस्तान की टीम की, इतनी बुरी बैटिंग की इन्होंने। स्पेशली जो इनका मिडल ऑर्डर था वो तो बिल्कुल ही फ्लॉप हो गया। ये तो फ़खर जमान ने कुछ अच्छे स्कोर कर दिए जिसके चलते पाकिस्तान की तरह टीम संभल गई, वरना पाकिस्तान की टीम का कोई हाल नहीं है। और ये टीम एशिया कप में क्या मुकाबला करेगी इंडिया का, और बांग्लादेश से भी सीरीज़ हारे हुए हैं, वेस्ट इंडीज़ से भी सीरीज़ हारे हुए हैं, और श्रीलंका से पता नहीं क्या बनेगा इनका। दोस्तों देखें यूएई ये मैच जीती हुई थी, इन्होंने जो कैच ड्रॉप किए हैं और नाकिस बॉलिंग की आखिरी डेथ ओवर्स में बहुत बुरी परफॉर्मेंस दी, उसके चलते मैच हार गए। वरना यूएई ये मैच आराम से जीता हुआ था, 15वें ओवर तक यूएई के हाथ में मैच था। अच्छा दोस्तों एक बात और कि फ़खर जमान ने बहुत उम्दा बैटिंग की, मगर इनके कैच ड्रॉप किए गए हैं। अगर कैच ड्रॉप ना किए जाते तो फ़खर जमान भी बिल्कुल फ्लॉप थे और किसी ना काम की परफॉर्मेंस थी उनकी। दोस्तों जिन प्लेयर्स की धूम मची हुई थी, हसन नवाज़ और साइब अयूब, साइदा फरहान, दोस्तों ये सब के सब फ्लॉप दिखाई दिए हमें आज के मैच में। हाँ अलबत्ता अबरार अहमद, जिसको पिछले मैचेस में मौका नहीं दिया गया, उन्होंने बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दी, क्या कमाल विकेट लिए हैं, 4 आउट किए हैं। उन्हीं की इस बॉलिंग के चलते पाकिस्तान ये मैच जीत गया है, वरना पाकिस्तान की बॉलिंग भी इतनी भद्दी और ख़राब किस्म की थी, कहीं पे ना इनमें जोश था ना कुछ भी नहीं। ये कंफर्म मैच हारे हुए थे अबरार अहमद और फ़खर जमान। सिर्फ इन दोनों की परफॉर्मेंस के चलते पाकिस्तान ये मैच जीता है और पाकिस्तान ये मैच आराम से जीत गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर